दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ये मैंने स्कर्ट के लिए कपड़ा लिया है और ये ब्लाउज के लिए लिया है और बाद में मैं दोनों को जॉइंट करके कुर्ती बना दूंगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज कट करते हैं। ब्लाउज बनाने के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी जो स्लीव है वो 3/4 है। तो अभी आपको कटिंग बताती हूँ। ये मैंने डबल फोल्ड किया है, अब इसको 4 फोल्डिंग करेंगे। स्लीव लेंथ है 15 इंच और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन, तो 16 इंच लिया है। सेम इसमें कट करेंगे। तो ये मैंने सेपरेट कट कर लिया है स्लीव के लिए। अभी आपको ब्लाउज की कटिंग बताती हूँ। अभी इसको मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया है आगे पीछे दोनों पीस के लिए। ये जॉइंट है दोनों पीस और ये साइड में ओपन है। तो अभी आपको इसकी लेंथ बताती हूँ। इसकी लेंथ है 15 इंच ब्लाउज की और इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन, तो 16 इंच लिया है। आप अपने साइज के हिसाब से इसको ले सकते हैं कम ज़्यादा। ये 16 इंच लिया है मैंने। जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको कट करते हैं। ये इसको मैं कॉलर नेक बना रही हूँ। तो शोल्डर है 16 इंच, तो ये 4 फोल्डिंग में, तो मैंने इसको 8 इंच लिया। दोनों पीस है आगे पीछे के। मुड्डे 8.5 इंच, इसका साइज है 40 इंच और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन, तो मैंने 12 इंच लिया है। मुड्डे 1.5 इंच, मुड्डे की गुलाई 1.5 इंच। ये शोल्डर पे एक्स्ट्रा कटिंग क्रॉस में, तो ये 1/2 इंच लेंगे हम और इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे। सेम ड्राफ्ट पे इसको कट करेंगे। अभी मैंने दोनों पीस आगे पीछे के एक साथ कट कर लिए थे। अभी दोनों को मैं सेपरेट करती हूँ। अभी आपको फ्रंट में नेक कट करते हैं। नेक लंबाई रखनी है हमको 6.5 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन, तो 7 इंच लिया है। शोल्डर से 3 इंच। जो इसकी नेक की गुलाई दूंगी मैं कॉलर के लिए वो 3 इंच ले रही हूँ। इस तरह से ड्रॉ करेंगे। सेम इसकी गुलाई देंगे 1.5 इंच की। और जो मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर हम थोड़ा वी शेप करेंगे, तो इसको इस तरह से रखेंगे। यहाँ से अब 1 इंच लें और 1 इंच थे इस तरह से क्रॉस में टेप रखें। तो जो हमारा कॉलर आएगा वो इधर तक आएगा और 1 इंच हमारा ये प्लेस ओपन रहेगा। और मैं यहाँ से सेंटर से भी इसको कट करूंगी। और जो सेंटर है इसको भी कट करते हैं।
तो मैंने ये सेंटर से भी कट कर दिया है। अभी इसमें ½ इंच की जो एक्स्ट्रा गुलाई देंगे मुड्ढे में वो बताती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पीस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो ये कट होने के बाद ये इस तरह से आएगा। ये जो हमने नेक को दिया है यहाँ पे कॉलर अटैच करेंगे और ये ओपन रहेगा और यहाँ पे हम 2-3 हुक्स डाल देंगे ओपनिंग के लिए और बाकी का प्लेस क्लोज कर देंगे। अभी मैंने दोनों आगे पीछे के पीस तैयार कर लिए। अभी आपको स्लीव की कटिंग करती हूँ और उसके बाद हम जो नेक है इसकी पट्टी बताएंगे। जैसे लेंथ मैंने इसकी 16 इंच ली है, तैयार में 15 इंच आएगी, मोहरे 12 इंच। तो हम जो तैयार करेंगे तो 6 इंच आएगा और इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन। और जो हम मुड्ढे की गहराई ले लीजिए, जो हम मुड्ढे अटैच करेंगे इसकी विड्थ ले रही हूँ मैं 11 इंच। इसी में हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर से 3.5 इंच गुलाई देने के लिए 3.5 इंच से हम गुलाई देंगे। अभी जो हमने ये निशान लगाया इस तरह से क्रॉस में टेप रखें। ये हमारा तैयार साइज है और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। अभी जो हमने ये गुलाई दी है सेम ड्राफ्ट का कट करेंगे। ये सेंटर पॉइंट देंगे शोल्डर का। अभी इसमें फ्रंट में ½ इंच की एक्स्ट्रा गुलाई। तो ये दोनों पीसों को इस तरह खोल लें। तो ये फ्रंट में आएगा और ये कम जो हमने कम कट किया वो बैक में जाएगा। अभी यह मोहरी पे मैं जो नीचे स्कर्ट बनाऊंगी उसी कलर का मैं यहाँ पे बॉर्डर लगाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 3 इंच क्लॉथ लिया है और इसको मैं इस तरह से डबल फोल्ड करके इसमें स्टिच करूंगी इसके ऊपर से। तो ये इस तरह से दिखेगा स्लीव। ये हमारा आगे का पीस है जो कि मैंने सेंटर से इसको कट कर दिया था। अभी जो स्कर्ट का कपड़ा है इसका मैं इसमें बॉर्डर लगाऊंगी। तो ये मैंने 4 इंच चौड़ा इसका लिया है। तो तैयार करेंगे तो 2 इंच आएगा। तो इसको हम जो नीचे है हमारा यहाँ से लेके और पूरा नेक तक हम इसको इस तरह से इसमें लगाएंगे। सेम हम दूसरी साइड लगाएंगे। उसके बाद सेम कलर का इसमें कॉलर अटैच करेंगे। तो ये दोनों साइड में इस तरह से आएगा और सेम ये क्लॉथ का मैं इसमें कॉलर लगाऊंगी। तो अभी आपको स्कर्ट की कटिंग बताती हूँ। ये स्कर्ट बनाने के लिए मैंने ये 3 मीटर कपड़ा लिया है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जो ये कुर्ती की लेंथ थी 47 इंच, जिसमें मैंने 15 इंच का ब्लाउज कट कर लिया है। तो अभी इसमें से 32 इंच का मैं स्कर्ट कट करूँगी। तो उसके लिए डबल फोल्ड है और ये क्लोज हिस्सा है, ये ओपन हिस्सा है। तो जो क्लोज हिस्सा है उसको मैं इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करूँगी। और ये मैं अम्ब्रेला कट बना रही हूँ। तो मैंने इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड कर लिया। इस तरह से मैंने इसको क्रॉस में फोल्ड कर लिया। तो अभी हम इसकी कमर लेते हैं। जैसे कमर है 36 इंच, तो इसको हम 9 इंच रखेंगे। अभी जो ये कॉर्नर है मैं यहाँ से इसको मेजरमेंट करेंगे। तो ये 10.5 इंच आ रहा है। सेम हम 10.5 इंच पे ये ऊपर निशान लगाएंगे और सेम हम ये दूसरी साइड लगाएंगे 10.5 इंच पे।
जिससे कि हमारी जो गुलाई है वो परफेक्ट आएगी। जो हमारी ये गुलाई है, हम इस गुलाई पे निशान कट करेंगे। अब यहाँ से लेके नीचे तक में 33 इंच लूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारा स्टिचिंग चला जाएगा। हाफ इंच नीचे, हाफ इंच पीको करेंगे। ये 33 इंच में मैंने निशान लगाया है। सेम निशान हम साइड में लगाएंगे। सेम सेंटर में जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, सेम ड्राफ्ट पर हम कट करेंगे। सेम ड्राफ्ट पर कट करेंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया कटिंग। जब आप इसको स्टिच करें तो इसमें वन साइड ही स्टिच डालना है, वन साइड क्लोज रहेगा। और नीचे आप पीको कर लें, या इसको फोल्ड करके कर सकते हैं, या फिर कोई बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो आप इसको वन साइड जॉइंट कर लें, नीचे पीको कर लें, तो आपकी स्कर्ट ये तैयार हो जाएगी। अभी आपको ब्लाउज का तरीका बताती हूँ। ये बैक पीस है। अभी आपको इसमें प्लेट डालने का तरीका बताती हूँ। ये सेंटर पार्ट है, तो यहाँ से हम 4 इंच लेंगे सेंटर से, और जो प्लेट डालेंगे वो 5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। सेम प्लेट दूसरा साइड, तो उसके लिए आप यहाँ पर कट कर लें, जिससे कि आप प्लेट डालने में आपको इजी रहेगा। सेम आप दूसरी साइड प्लेट डाल लें। उसके बाद जो गले पे हमको गुलाई देनी है, हाफ इंच की देनी है, तो शोल्डर से 3 इंच, और इसके हाफ इंच में इसकी गुलाई करनी है नेक के। तो अब प्लेट डाल लें। प्लेट डालने के बाद आपका पीस दोनों साइड से तैयार हो जाएगा। अभी आपको फ्रंट पीस बताते हैं। जो फ्रंट पीस है, इसमें भी हम सेम प्लेट डालेंगे सेंटर से 4 इंच, और जो प्लेट डालेंगे 5 इंच लंबी प्लेट डालेंगे। सेम दूसरे पार्ट में डालें। जब आप प्लेट डालें तो जो मैंने ये कपड़ा कट किया है, इसको आप नीचे की तरफ से उल्टी तरफ से इसको स्टिच डालें, और स्टिच डालने के बाद इसको सीधी तरफ इसको पलटते हैं, तो ये इस तरह से आएगा। और जो हमने ये शेप दी है, सेम शेप तक आप इसको स्टिच कर लें, और बाद में जो एक्स्ट्रा है उसको नेक की गुलाई में कट कर दें। तो इसी तरह इस साइड में भी, तो आप इस तरह से दोनों साइड में इसको स्टिच कर लें, और बाद में इसको जितना आप क्लोज रखना चाहते हैं उतना क्लोज रखने के बाद आप यहाँ पे हुक्स डाल दें। उसके बाद कॉलर का मेजरमेंट लें, शोल्डर से जॉइंट करने के बाद आगे पीछे के पीस, और कॉलर का मेजरमेंट लेके इसमें कॉलर अटैच कर लें। उसके बाद आप स्लीव में बॉर्डर लगा लें, सेम जैसे आप नेक में लगा रहे हैं उसी तरीके से। बॉर्डर लगाने के बाद स्लीव की फिटिंग दे दें, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद जो ज़्यादा कट है वो फ्रंट में आएगा, जो कम कट है वो बैक साइड में जाएगा। तो आप स्लीव को इस तरह से जॉइंट कर लें। तो इसी तरह आप दूसरी स्लीव भी तैयार कर लें। इसी तरह दूसरा स्लीव तैयार कर लें और सेम इसको अटैच कर लें। उसके बाद जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, सेम 2 इंच पे आप फिटिंग दे दें। तो ये इस तरह से आएगा। जब फिटिंग देने के बाद आपका ब्लाउज रेडी हो जाए, उसके बाद इसको स्कर्ट के साथ में आप अटैच कर दें, तो ये इस तरह से दिखेगा। अम्ब्रेला कट कुर्ती के स्टिचिंग के मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लें, जिससे कि आपको सिलने में इजी रहेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।